बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। रीजनिंग क्लास जो अपना कंटिन्यू चल रहा था सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चलिए उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, वर्ड एनालॉजी को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे, वर्ड एनालॉजी को। इसके अंदर हम लोग क्या है कि वर्ड्स वाले जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने नंबर और लेटर के एनालॉजी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी एनालॉजी का मतलब ही क्या होता है आपका, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स क्या हो गया कि आपको रिलेशन बताना है किसके और किसके बीच। तो देखिए, यदि इस वर्ड का इसके साथ जो रिलेशन है सेम इसका इसके साथ रिलेशन होगा, या फिर मिल्क का आप मान लो कर्ड के साथ जो रिलेशन है, कभी कभी रिवर्स में भी आप सोच सकते हो। उसी तरीके से आपको इसके साथ जो रिलेशन है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो एज सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी कर्ड, यहाँ पे कर्ड मीन्स दही, मिल्क मीन्स दूध। अब दही है वो किससे बनता है, तो यहाँ देखो रिलेशन क्या है, दही किससे बनता है, दूध से बनता है। तो इसी तरह जो शू है, शू मीन्स जूता, तो जूता किससे बनता है, ऑप्शन है लेदर है, मतलब चमड़ों से, कपड़ों से, जूट से, या फिर सिल्वर चांदी से। तो सिंपल है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, आंख बंद करके सबसे पहले तुरंत टिक कर दोगे किसको, लेदर को। जिस तरीके से दही दूध से बनता है, उसी तरीके की जूता किस चीज से बनता है आपका, लेदर से। सो हियर ऑप्शन इज राइट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। चलिए अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काफ, काफ किसको कहते हैं, जो गाय के बच्चे होते हैं ना, गाय के बच्चे, बछड़े को क्या कहते हैं हम लोग, काफ कहते हैं। तो काफ क्या हो गया, इसका रिलेशन किससे है आपका, काउ से, है ना। और पिगलेट किसको कहते हैं, तो जो पिग के बच्चे होते हैं ना, जो सुअर के बच्चे होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, पिगलेट कहते हैं। तो यानी ये गाय का बच्चा है और ये सुअर का बच्चा है। तो यहाँ पे सेड है, देखो सेड का भी रिलेशन है काउ से, बट काउ का कैसे है, तो देखो काउ, गाय जहाँ रहती है उस जगह को क्या कहते हैं अपन, सेड कहते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे भी पिग होगा। अब पिग जहाँ रहती है भाई, पिग कहाँ रहता है, तो पिग कहाँ रहता है, उस जगह को क्या कहते हैं, पिग्स्टी। ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, पिग्स्टी कहते हैं। यहाँ पे जो सुअर है वो रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको सिर्फ यही करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है और तुरंत ही आपको आंसर निकालना है। सी मलेरिया, अब आप सभी को पता है मलेरिया क्या है, एक डिजीज है जो कैसे होता है, तो मस्क्यूटो, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो आपको मतलब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, डिजीज है। ठीक है, ये क्या है, डिजीज है आपका। और ये क्या है, मतलब किसकी वजह से होता है, ठीक है, रीजन मान लो आप इसको कह सकते हो, रीजन कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। तो आपके आंसर में भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड डिजीज और राइट साइड रीजन। तो देखो पॉइजन और डेथ, मतलब बट डेथ यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, मलेरिया, और डेथ ये राइट साइड है, तो इसको ऐसे ही कट कर दो। अब देखो कोलेरा, कोलेरा किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। तो ये तो आपका डिजीज हो गया। ठीक है, ये डिजीज हो गया। और ये क्या रीजन की, पानी की वजह से, पानी की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है आपको, कोलेरा होता है। ठीक है, देखो यहाँ रैट है, यानी कि रीजन यहाँ पे इस साइड है, तो ये वाला नहीं होगा, है ना, ये नहीं हो सकता। रैट को इस साइड होना चाहिए, तब ये हो सकता था। अब देखो ये तो नहीं होगा, मेडिसिन और डिजीज लिख रखा है, हाँ, दवा नहीं है, ये क्या है, बीमारी है। यहाँ पे मेडिसिन नहीं होगा, ये डिजीज होगा, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखो कोलेरा जो है वो सही है, बीमारी है भाई, पानी की वजह से कोलेरा होता है, जिस तरीके से मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। नाउ सी फ्लो, मतलब फ्लो मतलब बहना, बहाव, है ना। तो रिवर मीन्स नदियों में जो पानी होता है, नदी में जो पानी होता है वो क्या होता है, उसमें बहाव होता है। फ्लो होता है मतलब पानी जो है वो बह रहा होता है इधर से इधर। ठीक है, अब स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर। ठीक है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, कोई भी चीज जो है ना फिक्स एक ही जगह रखा हुआ है। तो भाई कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, क्या बारिश में पानी स्थिर रहेगा, नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये नहीं होगा। स्ट्रीम मतलब भाप, ये भी नहीं होगा। कैनल, यहाँ पे भी पानी बह रहा होता है ना, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। पूल के अंदर क्या होता है, पानी स्थिर रहता है ना। स्विमिंग पूल मान लो इस एरिया में है, तो इसमें पानी इतने ही दूर में रहेगा, इससे बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल स्थिर रहता है वो। तो सो हेयर ऑप्शन सी इज राइट। पुल में पानी क्या होता है, स्थिर, स्थिर मीन्स क्या हो गया, स्टैग्नेंट। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो पीकॉक है ना, पीकॉक, पीकॉक क्या है, मोर, इंडिया। तो देखो रिलेशन क्या है, पीकॉक है नेशनल बर्ड कहाँ का, तो इंडिया का, है ना। पीकॉक और इंडिया में क्या रिलेशन है, तो ये पीकॉक नेशनल बर्ड है इंडिया का। तो उसी तरीके से बियर कहाँ का नेशनल एनिमल है, बियर नेशनल एनिमल आता है। ठीक है, तो बियर नेशनल एनिमल कहाँ का है आपका, रसिया का है। सो हियर ऑप्शन सी इज राइट। जिस तरीके से पीकॉक नेशनल बर्ड है इंडिया का, उसी तरीके से बियर क्या है,
नेशनल एनिमल है कहाँ का, तो रसिया का। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली ये नेशनल्स पे मतलब जो नेशनल बर्ड एनिमल्स इन पे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आर्किटेक्ट। देखो आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है ना, आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है। तो उसी तरीके से स्कल्प्टर क्या बनाता है भाई, स्कल्प्टर क्या बनाता है, जो मूर्ति होता है ना, मूर्ति बनाता है। म्यूजियम नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा, चिजल नहीं होगा, तो क्या होगा, स्टैच्यू। स्टैच्यू मीन्स मूर्ति होता है। सो हेयर ऑप्शन डी इज राइट। स्कल्प्टर क्या करता है, मूर्तियों को बनाता है, स्टैच्यू। नेक्स्ट है आई और मायोपिया। देखो मायोपिया क्या है, एक डिजीज है जो कहाँ होता है, आंखों में होता है ना। मायोपिया एक डिजीज है जो आंखों में होता है। लाइक मायोपिया के अंदर आप ना मतलब जो कम नज़दीक की चीज़ें हैं वो आपको धुंधला दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक हाइपर मायोपिया होता है जिसमें आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो मायोपिया एक बीमारी है जो आंखों में होता है। दूसरी तरीके से टीथ में कौन सा बीमारी हो सकता है भाई, दांतों में जो बीमारी होता है उसको क्या कहते हैं, तो पाइरिया कहते हैं ना। इसमें कैटरैक्ट भी आई से ही रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो पाइरिया होगा, ठीक है। दांतों में क्या होता है, पाइरिया होता है, मतलब जिसमें आपका दांत येलोपन हो जाएगा, पीलापन आ जाता है और फिर उसमें ब्लड वगैरह आते होते हैं, मसूर्स वगैरह में सूजन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, पाइरिया कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट है। दांतों में जो प्रॉब्लम्स होता है उसको क्या कहते हैं, अपन पाइरिया कहते हैं। नेक्स्ट है सेफ और सिक्योर। सी इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे का सिनोनियम है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड है। देखो ध्यान से, सिमिलर मीनिंग है। सेफ का मीनिंग भी यही हुआ कि वो आपको मतलब सुरक्षित रखेगा, ठीक है, कहीं से आपको सेफ्टी देना। और सिक्योर का मतलब ही आप सिक्योर हो, इट मीन्स यू आर सेफ हेयर, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग है। तो नाउ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, किसी भी चीज से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो मतलब उसकी रक्षा कर रहे हो। तो लॉक तो बिल्कुल नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, पक्का होता है। देखो गार्ड मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को आप गार्डनिंग कर, मतलब किसी चीज को आप गार्ड कर रहे हो, कहते हैं ना किसी को यार इसको गार्ड करते रहना, मतलब उसको देखते रहना, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, आपको बचाना है, किसी चीज की रक्षा करना है। कंजर्व मतलब भी यही होता है कि आप बचाओ, सेव करो, बट इसका मीनिंग अलग हो जाता है कि आपको सेव करना है, खत्म नहीं करना, डिस्ट्रॉय नहीं करना। इसलिए ये भी यहाँ सुटेबल नहीं है, गार्ड सुटेबल है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गार्ड हो जाएगा, ठीक है। हियर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। अब देखो माइक्रोफोन से अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा तेज सुनना होता है तो आप क्या करते हो, माइक्रोफोन का यूज़ करते हो, मतलब वॉल्यूम आपको बढ़ जाता है, लाउडली सुनाई देता है कोई चीज़। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ कब करते हैं आप, किसी भी चीज़ को यदि आपको मैग्नीफाई करके देखना हो तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ना। जैसे आपको जूमिंग बिल्कुल वैसा कुछ देखना है मैग्नीफाइड फॉर्म में, बिल्कुल पास से उस चीज़ों को, तो क्या यूज़ करोगे आप वहाँ पे, माइक्रोस्कोप यूज करोगे। तो इसका काम क्या है, मैग्नीफाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेल्ट। अब देखो मेल्ट और लिक्विड में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा है ना, मेल्ट मीन्स पिघलाना, है ना, मतलब मेल्ट कोई भी चीज जब पिघलता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देखो यहाँ पे ये स्टेट की बात कर रहा है ना, स्टेट होता है ना, ये मैटर सभी ने पढ़ा होगा, सब्सटेंस का जो स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिघलने पे कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो भाई फ्रीज करने पे कोई भी चीज किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ना। आइस हो सकता है, आइस सॉलिड फॉर्म का एक एग्जांपल है, बट सॉलिड तो नहीं बोल सकते, सॉलिड है लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट बताना है ना कि एग्जाम्पल। कंडेंस भी नहीं होगा, सॉलिड हो सकता है, फोर्स तो कहीं से नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करो। देखो कॉलेज और स्टूडेंट, कॉलेज और स्टूडेंट के बीच क्या रिलेशन है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत करके आ जाएंगे क्योंकि कंफ्यूजिंग है। कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर बच्चे जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन जाता है, देखो हॉस्पिटल में कौन जाता है, तो भाई हॉस्पिटल में नर्स भी जाती है, डॉक्टर भी जाता है। ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ट्रीटमेंट जाता नहीं है, वहां लोग जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और पेशेंट भी जाता है, नर्स भी है, डॉक्टर भी है, पेशेंट भी, इन तीनों में से कौन सा होगा। तो रिलेशन किस तरीके से आपको निकालना है वो देखो, बच्चे वहां पे क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ठीक है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कौन जाता है, पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में क्या करने, तो ट्रीटमेंट करवाने, ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है ट्रीटमेंट करवाने। रिलेशन समझ रहे हो। यदि यहाँ पे कॉलेज होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता आपका, कॉलेज होता और टीचर होता, तो यानी कि कॉलेज में टीचर क्यों जा रहा है, पढ़ाने के लिए। तब यदि क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ अब ये पूछ रहा है, तो इस केस में आपका यहाँ पे डॉक्टर हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, डॉक्टर हो जाता, सिंपल सा है ना।
कि देखो टीचर पढ़ाने जा रहा है तो इसी डॉक्टर यहाँ पे क्या है, मरीजों को देखने जा रहे हैं ना, पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं। बट इस केस में जब कॉलेज और स्टूडेंट का रिलेशन है तो हॉस्पिटल के साथ क्या हो जाएगा, पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिलेशन कैसे बैठाना है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करो। देखो यहाँ पे क्या है, क्लॉथ और मिल, यानी कि कपड़ा कहाँ बनता है, तो मिल में। तो न्यूज़पेपर कहाँ छपता है, देखो न्यूज़पेपर बनता नहीं है, छपेगा ही ना, प्रिंट होगा। कहाँ प्रिंट होगा, तो सिंपल सा है, प्रेस में। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं, प्रेस, ये रहा ऑप्शन डी में है। तो न्यूज़पेपर कहाँ पे प्रिंट होगा, प्रेस के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। कहाँ पे छापा होगा उसका, डी में। नेक्स्ट है, देखो कंट्री और प्रेसिडेंट में क्या रिलेशन है, तो कंट्री का जो हेड होता है ना वो प्रेसिडेंट होता है। भाई सीधा सा बात है, कंट्री का जो बिल्कुल टॉप हेड होता है वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो स्टेट का यदि हेड की बात करोगे तो आप क्या होगा, नहीं सीएम नहीं होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीएम नहीं होगा गलती से भी। स्टेट का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं आप, ओ सॉरी एमपी नहीं, गवर्नर कहते हैं, ठीक है। स्टेट का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गवर्नर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे, गवर्नर मीन्स राज्यपाल, ठीक है। स्टेट का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, जो सारा भाग दौड़ मतलब बिल्कुल टॉप हेड पे होते हैं उसको कहते हैं गवर्नर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये कई रिपीटेडली एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, फिजिशियन और ट्रीटमेंट। भाई फिजिशियन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो जज क्या करते हैं, ये जो काम पूछ रहा है ना, जज क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, भाई सजा देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कहेंगे जज का काम है सिर्फ सजा ही देना, जज क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। जो भी वो डिलीवर करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जजमेंट कहते हैं। अब जजमेंट करके ही अपने जज के अकॉर्डिंग हो सकता है वो किसी को सजा दे, किसी को माफ कर दे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, हमारा एनालॉजी कंप्लीट हुआ, मिक्स करने की जरूरत है नहीं वैसे, मतलब यही सारे हो गए, या फिर होगा तो फिगर वाला कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ नया इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। यदि आप सभी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।